दोस्तों तो आज पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा कल के दिन ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इसके भी फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग डेट 4 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 386 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 380 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 1.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 1.71 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.36 टाइम और एम्प्लॉई पोर्शन में आईपीओ 7.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 33,937 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ में आखिरी दिन भी बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा और क्यूआईबीएस ने भी पैसा नहीं लगाया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिल सकती है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 27 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 2 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 2 मार्च है और लिस्टिंग 4 मार्च को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिला, यानी कि इसका प्रीमियम फिलहाल 1 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा। इसमें 32 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 32 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इस आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और इसका प्रीमियम भी डिस्काउंट में देखने को मिल रहा। मार्केट में भी लगातार गिरावट जारी है, तो प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ को भी देख लेते हैं। ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ 25 को ही ओपन हुआ था और ये 27 फरवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 5 मार्च है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 583 करोड़ का है, जिसमें 418 करोड़ का फ्रेश इशू और 165 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.14 टाइम, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ को 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 0.12 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.11 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.14 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 15,235 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और किसी भी पोर्शन में अब तक बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 2.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 3.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 231 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। जिस तरह से लगातार प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका भी प्रीमियम क्रैश हो सकता है। आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। मार्केट को भी देखें तो मार्केट भी लगातार बियरिश है, तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। तो यही रीजन है कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहा है और न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, यानी कि इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। अब जल्द ही एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है सेडेमैक मैक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 4 मार्च से ओपन हो रहा है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 11 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1352 है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1087 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर कंपनी को आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है, क्योंकि वे अपने स्टेक को डायलूट कर रहे हैं। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 128 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 11 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 14,872 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 4 मार्च से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसकी 9 मार्च होने वाली है। रिफंड डेट 10 मार्च, क्रेडिट डेट भी 10 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 11 मार्च को होने वाली है। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड ओपन नहीं हुई है, यानी कि अब तक इसका जीएमपी ओपन नहीं हुआ है। तो आगे अगर इनका जीएमपी ओपन होता है या आईपीओ से रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।